हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको 32 साइज का कटोरी ब्लाउज कटिंग सिखाने वाली हूँ। तो आपको कटोरी ब्लाउज सीखने के लिए पेपर चाहिए और डबल फोल्ड में इस प्रकार से आपको पेपर लेना है। देखो, तो 32 साइज के हिसाब से हम इस पेपर पे कटिंग करेंगे। चेस्ट 32 है और उसके हिसाब से हमें पेपर की कटिंग करना है। आप अगर पेपर कटिंग अच्छे से सीख जाते हो तो आप वही कटिंग अपने ब्लाउज अपने कपड़े के ऊपर रख के आसानी से ब्लाउज बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लंबाई लेंगी। देखो, आपको डबल फोल्ड में इस प्रकार से पेपर को लेना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले लंबाई डालनी है। तो यहाँ 13.5 इंच लंबाई है, उसमें 1 इंच को प्लस करके यहाँ पे आपको 14.5 पे निशाना करना है। ठीक है, आपको इस प्रकार से 14.5 इंच पे निशाना करना है। अब यहाँ ऊपर की ओर आपको शोल्डर लेनी है। तो शोल्डर देखो, यहाँ 13 इंच है। ठीक है, तो 13 इंच में हमें 3 इंच को माइनस करेंगे सबसे पहले, तो 10 इंच हो गया। और 10 का हमें यहाँ सिर्फ हाफ लेना है, तो यहाँ 10 का हाफ आ गया 5 इंच। बस आपको इसी प्रकार से यहाँ शोल्डर डालनी है। और जो शोल्डर यहाँ 5 इंच की हमने ली है, तो 32 के हिसाब से हमें यहाँ मुंडा भी 5 इंच पे निशाना करना है। तो ये मुंडा है हमारा और ये शोल्डर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लेना है। देखो, यहाँ पे मैं लाइन कर रही हूँ इस प्रकार से। देखो, ये शोल्डर का हो गया निशाना और ये हमारा मुंडे का निशाना है। ठीक है, ये हमारा मुंडे का निशाना है। अब यहाँ पे आपको जो भी छाती है उसका चौथा भाग डालना है। अब छाती तो इनकी 32 है, 32 इंच की इनकी छाती है, तो 32 का हमें हाफ करना है पहले। तो 32 का हाफ आ गया 16 इंच। ठीक है, और 16 का हाफ करेंगे हम 8 इंच। तो यहाँ पे हमें चौथा भाग मिल गया। देखो, छाती का चौथा भाग 8 इंच पे आपको निशाना करना है। और इसमें आपको 1.5 इंच आपकी मार्जिन आएगी। सिलाई मार्जिन जो होती है ना, वो यहाँ पे हम आगे डालेंगे। तो ये सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक लाइन बना लेनी है। देखो, इस प्रकार से हमें लाइन को बना लेंगे। अब यहाँ आपको नीचे डालना है कमर घेर का चौथा भाग। जैसे यहाँ कमर घेर इनकी है 26 इंच की। ठीक है, 26 इंच इनकी कमर घेर है, तो 26 का हमें यहाँ पे चौथा भाग लेना है। तो 26 का चौथा भाग यहाँ आएगा हमारा 6.5 इंच। ठीक है, चौथा भाग डालिएगा। जो भी आपकी कमर है उसका चौथा भाग बनाइएगा। जैसे 26 है तो 26 का चौथा भाग 6.5 इंच आ गया। और यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। इस प्रकार से आपको सिलाई मार्जिन लेना है और यहाँ फिर से एक लाइन खींच देना है। देखो, इस प्रकार से, और इस डॉट से ये डॉट हम मिलाएंगे ऐसे, और ये डॉट भी ऐसे मिलाएंगे। तो ये सिलाई मार्जिन है, तो इसको भी आपको इस प्रकार से लाइन कर देना है यहाँ पे। अब हम यहाँ मुंडा डालेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ से 1.5 इंच बाहर की तरफ मुंडा लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे आपको ऐसे धीरे से शेप देना है। इस लाइन से यहाँ आएंगे और यहाँ से हम सीधा ऐसे ऐसे करके यहाँ ऊपर आएंगे। तो ये हमारा पीछे का मुंडा आएगा। अब यहाँ से आपको 1.25 या हाफ इंच, ठीक है, हाफ इंच या 1.25 इंच ही आपको नीचे आना है। ठीक है, अब हाफ इंच आ जाइएगा। ठीक है, हाफ इंच हम यहाँ अंदर की ओर लेंगे इसको। और देखो, यहाँ जो हाफ इंच लिया है, तो ये लाइन हम इससे मिलाएंगे ऐसे, और ये जो है वो ऐसे होके यहाँ पे मिलेगा।
तो ये बाहर का हमारा अंदर का मुंडा आ गया, आगे भाग का मुंडा है। अब आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आपके ब्लाउज में झोल ना आए, बिल्कुल भी झोल ना बने, जो हमारी कांख होती है मुंडा उसके नीचे झोल जो बनता है वो ना बने, तो यहाँ आपको 1/2 इंच नीचे आना है। बस 1/2 इंच नीचे आके आपको इस प्रकार से ये फिर से शेप देना है। देखो मैंने इस प्रकार से ये शेप दिया है, तो आपको भी इस प्रकार से शेप देना है। अब यहाँ हम शोल्डर पट्टी डालेंगे, तो सबसे पहले शोल्डर पट्टी 2 इंच की है, उसमें आपको 1/2 इंच को प्लस करके 2.5 इंच की यहाँ पे शोल्डर पट्टी इस प्रकार से आपको कर देना है। और यहाँ आगे का गला डालेंगे, तो आगे का गला हम ले रहे 6.5 इंच, ठीक है। 6.5 इंच पे हमने मार्क किया, और यहाँ पे भी ऐसे पहले आपको चौरस बनाना है ताकि इजी हो जाए आपको शेप देने में। जो शेप देते हैं ना हम गले का, वो शेप एकदम आसानी से दे सकोगे। देखो फिर आपको ऐसे पकड़ के गले का शेप देना है इस प्रकार से। देखो यहाँ पे हमने शेप दिया। अब आपको क्या करना है, बस्ट पॉइंट लेना है, ठीक है। बस्ट पॉइंट होता है ना, वो यहाँ पे डालना है। तो देखो इनका बस्ट पॉइंट है 9.25 के आसपास इसका बस्ट पॉइंट है। कभी 9 इंच भी आता है, कभी 9.5 भी आएगा। तो आपका जो भी बस्ट पॉइंट आता है वो यहाँ पे डालो। तो मैंने 9.5 इंच का बस्ट पॉइंट आया है, इसमें 1/2 इंच को आपको प्लस करके 9.25 इंच पे हमने यहाँ पे डॉट करना है। बस ये जानने के लिए डॉट करना है ताकि आपको पता चले कि बस्ट पॉइंट और बेल्ट जो होता है उसके अंदर हमें दूरी चाहिए, ठीक है, इसके लिए। अब नीचे की ओर, तो नीचे की ओर आपको यहाँ से 2.5 इंच ऊपर की ओर, सिर्फ 2.5 इंच यहाँ पे और 2.5 इंच यहाँ पे, इस प्रकार से आपको लाइन करनी है। मैं आपको बहुत ही सिंपल और अच्छे तरीके से बता रही हूँ। देखो बेल्ट निकालना भी आपको अच्छे तरीके से बताऊंगी। पहले यहाँ पे 2.5 इंच लिया और यहाँ पे 2.5 इंच लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 1 इंच ऊपर आना है। देखो इस प्रकार से हम 1 इंच ऊपर आएंगे और बस इसको हल्का सा आपको राउंड में शेप देना है। बेल्ट को हम राउंड में ही शेप देते हैं, इस प्रकार से आपको ये बेल्ट का शेप आएगा, ठीक है। अब आपको देखना है इसके और इसके बीच में, देखो हमें जो नाप चाहिए था वो मिल गया। तो यहाँ हमें 2 इंच या 2.5 इंच का ही नाप चाहिए था, तो ये नाप हमारा परफेक्ट आ गया। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ ये बस्ट पॉइंट इसीलिए हमें डॉट करना होता है, बस इसकी और कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको अगर कटोरी निकालना नहीं आता तो वो भी मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ से यहाँ सिलाई मार्जिन तक, ये तो हमारा सिलाई में जाएगा, ठीक है। ये जो कपड़ा है ये सिलाई में जाएगा, तो यहाँ से आपको यहाँ तक देखना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि जो नाप आता है, देखो यहाँ आ गया है 6.25 इंच, ठीक है। जो भी नाप आएगा उसके हमें 3 भाग बनाने हैं। 3 भाग करेंगे, 3 टुकड़े करेंगे इसके। तो देखो कितना होता है, मैं भी कर रही हूँ, आप भी कीजिएगा। तो यहाँ अगर 2-2 इंच के टुकड़े करेंगे तो 6 इंच तक ही आएगा। तो हमें यहाँ पे अगर 2.25 इंच की करेंगे, देखो 2.25 इंच यहाँ पे और 2.25 इंच यहाँ पे और देखो 2.25 इंच यहाँ पे। देखो इस प्रकार से 3 हमें भाग करने हैं। तो इसके मैंने इस प्रकार से 3 भाग कर लिए हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। जो भी ये नाप आया उसका 3 भाग किया, देखो इस प्रकार। अब आपको क्या करना है, इसमें ये जो 2 भाग है उसमें हमारी कटोरी बनेगी। और ये सबसे सिंपल और आसान तरीका है और सबसे बेस्ट तरीका है कटोरी निकालने का। आप इसमें किसी भी साइज का कटोरी आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से हमें ये 4.5 इंच की कटोरी मिलती है। तो 32 में हमें कटोरी मिल गई 4.5 इंच की।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कटोरी मिलती है। तो यहाँ पे 4.5 पे हमें मार्क करना है और यहाँ से भी आपको 2.5 इंच नीचे आना है। ठीक है, यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच या 3 इंच भी आ सकते हो, क्योंकि अगर हमारा साइज छोटी है तो यहाँ बहुत लंबा कटोरी भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए यहाँ 2.5 इंच या 3 इंच आप नीचे आके इस प्रकार से हमें शेप देना है। तो यहाँ मैं आ रही हूँ, देखो 3 इंच नीचे आ रही हूँ। इस प्रकार से आपको 3 इंच नीचे की ओर आना है और क्या करना है, यहाँ से आपको ऐसे बिल्कुल हल्के हाथ से शेप देना है। अब कटोरी का हमें शेप यहाँ पर देंगे, यहाँ तक आएंगे, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक इस लाइन को यहाँ जॉइंट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये मस्त छोटी सी कटोरी मिल गई। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ पे कटिंग करते वक्त भी आपको सबसे पहले ये जो पीछे का मुंडा है इसको हमने कटिंग किया। ठीक है, सबसे पहले आपको पीछे का मुंडा कटिंग करना है और ये आगे का गला कटिंग करेंगे। ये गला हमारा आगे का है। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से कटिंग होने के बाद आपको यहाँ से ऐसे दबाना है और इसके 2 भाग करने हैं। ठीक है, इसके हम 2 भाग करेंगे, बड़े आसानी से करेंगे। देखो इस प्रकार ये भाग हो जाते हैं, 2 हो जाते इसके इस प्रकार से। तो ये हमारे 2 भाग मिल गए और देखो ये हमारा आगे का भाग रहेगा और ये हमारा पीछे का भाग बनेगा। ये पीछे का भाग मैं आपको बाद में बताती हूँ कि इसके ऊपर हमें क्या करना है। सबसे पहले आगे के भाग को कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम बेल्ट को कटिंग करेंगे। ये बेल्ट हमने कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे ये मुंडा कटिंग करेंगे। ये जो आगे का मुंडा है उसको आपको आराम से कटिंग कर लेना है। देखो इस प्रकार से। अब हम कटोरी कटिंग करेंगे। ऐसे तो देखो इस प्रकार से ये हमें ये भाग मिल जाते हैं आगे के। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये आगे के भाग मिलेंगे और ये जो हमें पीछे का भाग है ये हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, पीछे का भाग है। तो इसको आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसको जो हमारा पीछे का गला है वो यहाँ पे डालना है। तो हमारा पीछे का गला है इनका, देखो इनका पीछे का गला हमने लिया है 10 इंच पे। तो यहाँ आपको 10 इंच पे मार्क करना है इस प्रकार से और यहाँ पे आपको फिर से ऐसे चौरस बनाना है। अब पीछे के गले में आप देखो, पीछे के गले में आपको जो शेप है तो उसको शेप हम थोड़ा इस प्रकार से देंगे। ठीक है, फैला कर देंगे, इसे बाहर की ओर से ऐसे शेप देंगे। तो ये शेप देने से काफी अच्छा और गोल गला बैठता है। ठीक है, अब इसको भी हमें कटिंग करना है। थोड़ा आपको इस प्रकार से फैला कर देना है शेप को। देखो ऐसे। ठीक है, अगर आप देखो, अगर आप इस प्रकार से शेप देंगे, जैसे ये चौरस था और इसमें आप शेप देंगे ऐसे, तो आपका शेप बिल्कुल छोटा आएगा। पीछे का गला जो है वो ऐसे बिल्कुल छोटा आएगा और थोड़ा सा आप इस लाइन से बाहर की ओर देंगे तो जो गला है वो अच्छे से ऐसे गोल बैठता है। ठीक है, बस यही कारण है कि हम थोड़ा सा
इससे बाहर की ओर से शेप देंगे ताकि इसका जो गला है वो काफी सुंदर और अच्छा बने। तो इस प्रकार से आपको पीछे के गले का शेप देना है। और अब हम कटोरी को बढ़ाएंगे। तो कटोरी को बढ़ाने के लिए आपको फिर से एक पेपर लेना होगा। बस अभी तो आपको एक छोटा सा पेपर चाहिए और इसके हम 2 भाग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखो ये पेपर ले लिया है और ये जो कटोरी है हमारी, जो कटोरी निकली थी वो ये कटोरी है। अब इसको क्या करना है, ऐसे रखना है, ठीक है। इस प्रकार से हम पेपर के ऊपर रखेंगे इसको और ये जैसे है वैसे आपको यहाँ पे निकालना है। देखो इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इसको ड्राइंग करनी है। ऐसे करना है। अब आपको क्या करना है, ये जो कटोरी हमारी है इसको ऐसे इसके दोनों पॉइंट देखो जोड़ लेना है, ठीक है। हमने इस प्रकार से दोनों पॉइंट को जोड़ना है और इसके जो बीच का पॉइंट है ना, मैं आपको पॉइंट करके बताती हूँ। ये देखो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इस पॉइंट को फिर से हम रखेंगे। पहले फिर से इस प्रकार से रख दीजिएगा। अब देखो क्या करना है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम पॉइंट करेंगे। आपको इस प्रकार से पॉइंट कर लेना है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको देखो, यहाँ से आपको हाफ इंच बढ़ाना है। हाफ इंच आगे की ओर आना है और बढ़ाना है। तो ये हम इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि ये हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाता है। जो आगे हुक पट्टी और काज पट्टी आती है उसमें हमारा ये चला जाएगा। तो यहाँ पे आपने बढ़ाया। अब आपको यहाँ इस पॉइंट से यहाँ से बढ़ाना है। तो यहाँ आपको 1.5 इंच इस प्रकार से बढ़ाना है ऊपर की ओर। देखो इस प्रकार से आपको ये 1.5 इंच यहाँ बढ़ाना है और 1 इंच यहाँ से नीचे बढ़ाना है। नीचे 1 इंच नीचे बढ़ाना है और यहाँ से आपको फिर से 1.5 इंच बढ़ाना है। यहाँ से एकदम सीधा बढ़ाना है। देखो यहाँ पे ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल ऐसे सीधे बढ़ाना है। ऐसे हमने इसको सीधा बढ़ाया है इस प्रकार से, देखो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, और यहाँ से बस थोड़ा सा 1/4 इंच बढ़ाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे, हाँ, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। अब आपको ये लाइन को मिला देना है। इसको मिलाएंगे और अब इसको मिलाएंगे और यहाँ पे भी मिला लेंगे इसको इस प्रकार से, ठीक है। आपको इस प्रकार से मिलाना है। अब आपको परफेक्ट शेप देने के लिए मैं बताऊंगी कि यही कटोरी आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे रखना है। देखो ऐसे रखेंगे हम इसको, हाँ, ऐसे रखेंगे और ऐसे करेंगे। ये जो है पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे मिलना चाहिए। ये देखो यहाँ से ये जो पॉइंट है ये यहाँ से इस प्रकार से देखो मिलना चाहिए इसको, हाँ। और यहाँ से ये पॉइंट हमने, और ये जैसा है शेप आपको बिल्कुल ऐसा देना है। और यही तो है सबसे आसान तरीका और सुंदर तरीका भी है। इससे शेप बिल्कुल बिगड़ता ही नहीं आपका। कटोरी का जो शेप है काफी सुंदर बन जाता है। देखो इस प्रकार से हमारी ये कटोरी बनेगी। तो ये हमारी कटोरी 32 की बन गई है। देखो कितनी प्यारी और गोल बन गई है और यही शेप आया है। हमने यही शेप कटिंग किया है ताकि जब भी हम फिटिंग करें तभी भी शेप बिगड़े नहीं। और अब इसको हम कटिंग करते हैं। देखो इस प्रकार से अब ये कटोरी हमें चाहिए।
इस कटोरी का कोई काम नहीं है, ठीक है। इसको अब आपको नहीं लेना है। इस कटोरी को हम लेंगे जब भी आप इसको, जब कपड़ा कटिंग करेंगे तब इसको तिरछे में रख के कपड़े पर रखोगे और कटिंग करोगे। फिर आपको क्या करना है, जैसे ऐसे देखो डबल फोल्ड करेंगे हम कटोरी को ऐसे, और फिर आपको यहाँ से 1.5 इंच हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हमने दोनों साइड 1.5 इंच बढ़ाया है। वही 1.5 इंच हमारा ये पूरा 3 इंच का हो जाएगा गैप। और यहाँ पे आपको 2.5 इंच ऊपर आना है। कितना? 2.5 इंच ऊपर आएंगे और ये जो लाइन है इसके ऊपर सिलाई करेंगे। जब हम सिलाई करेंगे इसके ऊपर, देखो इस प्रकार से ये सिलाई समझो हो गई हमारी, तो हमें ये कटोरी इस प्रकार से मिलेगी। देखो इस प्रकार से ये हमारी सुंदर सी छोटी सी कटोरी मिलेगी। और इसको हम इस प्रकार से जो ये है ऐसे यहाँ पे जॉइंट करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको इस प्रकार से पकड़ के यहाँ पे ये जॉइंट होगी। और ये देखो शेप भी परफेक्ट आ गया, जो शेप कटिंग किया था वही शेप आपका यहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको फिर इसकी कटिंग करनी होती है। तो आपको समझ में आ गया कि इसको हम इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ से आपको इस प्रकार से जोड़ लेना है, ताकि ये सुंदर सी कटोरी तैयार हो जाएगा और ये बेल्ट तैयार हो जाएंगे हमारे फिर, और इस प्रकार से ये शेप बनेगा। तो यहाँ पे ये हमारी सारी फर्मा तैयार है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, ठीक है। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए जो हमारे पास पेपर बचा था वही लेंगे हम, ऊपर से कटिंग कर देंगे इसको। और ये लेंगे हम, देखो इसको भी मैंने डबल फोल्ड में लिया है, आपको डबल फोल्ड में ही लेना है इसको भी। और यहाँ पे क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ इनकी छोटी बाही है, ठीक है। तो हम छोटी बाही लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं नीचे से कट कर लेती हूँ इसको, क्योंकि नीचे से ये पेपर थोड़ा फटा हुआ है। देखो यहाँ से थोड़ा फटा है, तो इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ सबसे पहले। ऐसे अब हम यहाँ पे स्लीव्स की लंबाई डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ इनकी स्लीव 3.5 इंच की है, इसमें 1 इंच को प्लस करेंगे तो 4.5 इंच यहाँ पे स्लीव्स आ गई, ठीक है। 4.5 इंच पे यहाँ पे आपको मार्क करना है। और यहाँ आपको क्या करना है, देखो 2.5 इंच नीचे आना है। 2.5 इंच नीचे आएंगे और यहाँ छाती का चौथा भाग डालना है। तो यहाँ मैं छाती का चौथा भाग डालूंगी। 8 इंच पे आपको मार्क करना है, बस 8 इंच पे मार्क करना है। देखो इस प्रकार से ये लाइन कर देंगे हम। और यहाँ नीचे आपको दंड घेर का हाफ डालना है। तो दंड घेर 10 इंच है इनका, और इसका हाफ 5 इंच आ गया, और इसमें 1.5 इंच को हमने प्लस किया। देखो इस प्रकार से, और ये लाइन ऐसे आएगी, ऐसे ये लाइन आएगी। और यहाँ अंदर की तरफ आपको 1.5 इंच आना है, अंदर की तरफ आना है 1.5 इंच, और ऐसे। और मैं स्लीव इस प्रकार से कटिंग करती हूँ, काफी अच्छे से बैठ जाती है स्लीव। और यहाँ से आपको फिर शेप देना है। तो सबसे पहले बाहर का शेप देंगे हम, और फिर हमें यहाँ से आगे का शेप देंगे। ये एक पीछे का शेप आ गया, देखो यहाँ से ऐसे जाएंगे और ऐसे जाके आपको ये पीछे का शेप आ गया, और ये है ये आगे का शेप आ गया। देखो इस प्रकार से आपको शेप देना है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो बाही भी बन जाती है। जब आप पेपर फर्मा कटिंग करते हो तो आपके कपड़े की भी बचत काफी हो जाती है, क्योंकि हम अच्छे से एडजस्ट करके उसको कपड़े पे रख सकते हैं। और कटोरी में तो आपको पेपर फर्मे की काफी जरूरत होती है। देखो इस प्रकार से ये हमारा सुंदर सी स्लीव्स भी तैयार हो गई, ठीक है। ये हमारा आगे की तरफ का मुंडा रहेगा और ये हमारा पीछे की तरफ का मुंडा रहेगा। तो इस प्रकार से हमें
ये जो फर्मा मिल गया है, इसको आपको फिर कपड़े के ऊपर कैसे रख के कटिंग करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको किस प्रकार से इसको कटिंग करना है और कैसे रखना है कपड़े के ऊपर। बस कटोरी को, जो कटोरी होती है उसको आपको इस प्रकार से तिरछा रखना होता है, ठीक है। बस कटोरी को आपको इस प्रकार से तिरछा रख के इसकी कटिंग करनी होती है। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे सिलाई के बारे में जानकारी दे सकूंगी। और अगर आपको इस फर्मे में और कुछ पूछना है तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर पूछना। एक और आपको बात बताऊंगी कि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए नहीं लिया था, ठीक है। तो जब भी हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेके, देखो जैसे कि हमने इसको ऐसे रखा, ठीक है, ऐसे रखेंगे, तब यहाँ से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेके ऐसे कट करना है। बस यही है सिंपल तरीका और आसान तरीका। और आसान तरीके से आप इस प्रकार से कटोरी फर्मा कटिंग घर पे कर सकते हो। आपको फर्मा कहीं से मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक बार इस मैंने बताए हुए मेथड से आप एक बार फर्मा कटिंग करके देखो और ब्लाउज सिल के भी देखो। चाहे आप एक छोटे से दूसरे कपड़े पे सिल के देखो, लेकिन ट्राई करोगे तभी तो सीखोगे। एक बार ट्राई जरूर करना। थैंक यू।